नवम कक्षा के सभी छात्रों को शुभ सायं। आज आपका षष्ठ पाठ भ्रांतों वाला शीर्षक से अध्यापन कराने जा रहा हूँ। आशा है कि आप सभी छात्र पाठ को आनंदमय तरीके से समझने व पढ़ने का यत्न करेंगे। तो चलो हम देर न करते हुए पाठ की शुरुआत उसके शीर्षक से करते हैं। आप सभी छात्रों को ये विदित है कि पाठ के शीर्षक में ही अर्थात उसके परिचय में ही उस पूरे पाठ की घटना का या कथा वस्तु का चित्रण आपके समक्ष रखा होता है। बस वहीं से ही हमारा पाठ पढ़ने में और समझने में आसान हो जाता है। तो आपके ये पाठ का जो शीर्षक है भ्रांतों वाला, इसमें एक ऐसे बालक के बारे में बताया गया है जो शिक्षा में रुचि ना रखने की बजाय खेलों में अधिक समय व्यतीत करता है। ये जो पाठ है ये संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस कथा में जो बालक जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है, वह तो यहाँ तक कि उसको खेलने के लिए यदि उसको अपने साथी नहीं मिले तो वो पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है। मतलब कि जो पशु पक्षी है उनको जो है अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार ही नहीं होता। इससे वह बहुत निराश हो जाता है। इतना कुछ करने के बाद, पशु पक्षियों को बुलाने के बावजूद भी उसके साथ कोई खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर वो जो है क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, आप भी किसी को बुलाएंगे, अगर वो नहीं आएगा तो आप भी नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी ही घटना यहाँ पे चित्रित की गई है इस बालक के माध्यम से। अंत में उसे बोध होता है कि सभी अपने कार्यों में व्यस्त है। वो बालक जो है भ्रांता मतलब भ्रमित बालक जो वो भ्रमित बालक है, वो अंत में जो है यह निश्चय करता है कि सभी जो है अपने कार्यों में व्यस्त है। केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। मतलब कि इस घटना में ये आपको बताया जा रहा है कि पहले जो है बालक अपनी मनमानी या अपने मन अनुसार जो है खेल कूद में अपना समय बर्बाद करता है, और अंत में उसको ये एहसास होता है कि मुझे भी जो है प्रयास करना चाहिए ताकि मैं जो है व्यर्थ का समय ना गंवाकर अच्छे कामों में अपना मन लगाऊं। समझे? तो ये है आपका शीर्षक षष्ठ पाठ का। आइए अब करते हैं पाठ की शुरुआत। सभी छात्र ध्यान से मेरे साथ उच्चारण करने की कोशिश करें और हिंदी अनुवाद लिखने का अभ्यास करें। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन बेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। भ्रांता भ्रमित, कश्चन कोई, बालः बालक, पाठशाला गमन बेलायां पाठशाला जाने के समय, क्रीडितुम निर्जगाम खेलने के लिए निकल गया। अब जो है इसका हिंदी अनुवाद हुआ, कोई भ्रमित बालक, कश्चन कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए निकल गया, किंतु तेन सह केली भी कालम क्षेप्तुम तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलब्ध्यमान आसीत। किंतु उसके साथ खेलों द्वारा समय बिताने के लिए मित्रों में से कोई भी प्राप्त नहीं था। अब यहाँ पे बात हो रही है कि उसके साथ जो है प्राप्त का मतलब उसके साथ जो खेलों द्वारा, जो खेलने वाले बालक जो है, कोअपीना कोई भी, उसका जो व्यासेशु क्या हुआ, मित्रों में,
उसके जो है मित्रों में उपलब्धमान आसीत, कोई भी उपलब्ध नहीं था या प्राप्त नहीं था। खेलने के लिए मतलब कोई उसके साथ उपस्थित नहीं था या प्राप्त नहीं था। यत ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणः बभूवुः। अब कहा यहाँ पे यत ते, क्योंकि सभी पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने की जल्दी कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जो बाकी बालक थे वो क्या कर रहे थे, सभी मतलब वो सभी जो है सर्वे अपि सभी पूर्व दिन पाठान, पहले दिए हुए पाठों को, मतलब जो पहले दिन के दिए हुए पाठ है उनको स्मृत्वा याद करके, स्मृत्वा याद करके विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने की जल्दी कर रहे थे। त्वरमाणा बभूवु, त्वरमाणा हुआ जल्दी, बभूवु कर रहे थे मतलब जल्दी कर रहे थे। ठीक है ना। जो बाकी जो बालक है वो क्या कर रहे थे, वो जो है जो पिछले दिन का दिया हुआ मतलब पूर्व दिन का जो पाठ है सुबह के समय, वो क्या कर रहे थे, उस पाठ को याद कर रहे थे। कब कर रहे थे, जब विद्यालय जाने वाले थे या उससे पूर्व। इसके आगे की पंक्ति, तंद्रालु बालो, तंद्रालु बालो लज्जा तेषां दृष्टिपथम अपि परिहरन् एकांकी किम अपि उद्यानम प्रविशेषः। अब आगे कहा कि तंद्रालु बालो, यहाँ पे क्या, तंद्रालु का मतलब क्या हुआ, आलसी। जो आलसी बालक है वह जो कौन था आलसी बालक, जो अपने रास्ते से भटक गया, जो खेल कूद में अपना समय व्यतीत करना चाहता था, उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि वो क्या है, आलसी। आलसी होगा जो उटपटांग चीज़ों में ध्यान रखता है, पढ़ाई को छोड़ करके जो उसके लिए कार्य दिया है उसको छोड़ करके दूसरा कार्य करना या बेवजह की कोई हरकतें करना, वो आलसी हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, तंद्रालु बालो, आलसी लड़का, लज्जा से, लज्जा हुआ, लज्जा से, तेषाम उनकी, तेषाम हुआ उनकी, किनकी, जो पढ़ रहे छात्र थे, जो याद कर रहे थे, जो अपने पढ़ाई में व्यस्त थे, उन छात्रों की बात हो रही है। तो आलसी बालक जो है लज्जा से, तेषाम उनकी, दृष्टि पथम अपि, दृष्टि हुआ नजर, दृष्टि पथम अपि उनकी जो है नजर से नजरें बचाकर या निगाहें बचाकर, परिहरण एकाकी, अकेला ही किमपि, किसी उद्यान प्रविशेषा, किसी उद्यान में प्रवेश हो गया। मतलब कि वो जो बालक है, वो आलसी बालक, वो उन अच्छे लड़कों से, अच्छे छात्रों से या अच्छे बालकों से कहेंगे, उनसे नजरें छुपा करके, नजरें बचा करके, परिहरण एकाकी, अकेला ही, किमपि किसी बाग में प्रवेश हुआ या उद्यान में प्रवेश हुआ। ठीक है जी। इससे आगे वाली हिंदी कहती है, संस्कृत कह रही है, सह चिंत्यामासा, सह उसने, चिंत्यामासा सोचा, उसने सोचा, विरमन्ति एव एते बराकः पुस्तक दासा। उसने क्या सोचा, उसने देखो क्या सोचा, ये बेचारे, बराका हुआ बेचारे, विरमन्ति रुके हैं, ये बेचारे पुस्तकों के दास यहीं रुके हैं। पुस्तक का दास हुआ पुस्तक के दास, जैसे पढ़ाकू बोलते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं पढ़ाकू लोग, उनकी बात हो रही है। वो कह रहा है वो बालक, ये जो है पुस्तक के दास यहीं पे रुके हुए हैं। अहम पुनरात्मानम विनोदिष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। अब आगे कह रहा है वो, अहम पुनरात्मानम विनोदिष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम। अब इस लाइन में क्या कह रहा है, ननु, निश्चय ही, ननु का मतलब है निश्चय ही,
भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम। निश्चय ही मैं जो है क्रुद्ध गुरु का, उपाध्यायस्य क्या हुआ, पढ़ाने वाले या गुरु, ठीक है, क्रोधित गुरु का मुख नहीं देखूंगा, ठीक है। भूयो द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यामि हुआ दृश्य धातु से, सॉरी दृश्य धातु आपके लृट लकार में है द्रक्ष्यामि, तो कह रहा है कि मैं जो है क्रोध अवस्था में गुरु को नहीं देखूंगा। संतति एव एते निष्कुटवासिनः एव प्राणिनो मम वयस्या इति। अब यहां से आगे कह रहा है, हाँ यहां से संतति एव एते, कह रहा है कि वृक्ष के, यहां क्या हुआ, परिहरण एकापि, हाँ यहां कह रहे हैं कि हाँ इस लाइन में संतति एव निष्कुटवासिना, क्या कह रहा है कि वृक्ष के कोटरों में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हो। निष्कुटवासिना जो पेड़ों के, वृक्ष के जो कोटरों में जो रहने वाले, कोटर में उसके अंदर जो खोखले आकार के जो वृक्ष होते हैं, कुछ ठूंठ जैसे होते हैं, उसके अंदर जो पक्षी रहते हैं, वो क्या कह रहा है अब कि जो वृक्ष के कोटरों में रहने वाले प्राणी है, मम वैश्या इति, कि वे ही जो है अब मेरे मित्र हो। कहने का भाव है कि जो अब बाकी बालक तो उसका साथ दे नहीं रहे, अंत में कह रहा है कि जो वृक्ष में जो दूसरे पशु पक्षी रहते हैं, जो वृक्ष के कोटरे में रहते हैं, उनके जो खोखले जो स्थान होते हैं, उसमें जो रहने वाले पशु पक्षी है, अब जो है वही मेरे मित्र हो। अथ स पुष्पतोद्यानम ब्रजंती, तब वह जो है फूलों के बाग में, ब्रजंत मधुकरम दृष्टवा तम क्रीडा हेतो रहवयत, तब जो है पुष्पों के बाग में, पुष्पोद्यान हुआ पुष्पों के बाग में, ब्रजंतम घूमते हुए भंवरे को देखकर लड़के ने उसे खेलने के लिए बुलाया, ठीक है। क्रीडित हेतो अवाहयत, खेलने के लिए बुलाया। सह द्वित्री श्याम अवाहनमेव न मान्यामासा। अब यहां क्या कह रहा है कि उसने जो है उसने 2-3 बार, द्वित्री हुआ 2-3 बार, तो उसने उसको बुलाया, किसको, उस भंवरे को, उसको जो है 2-3 बार उसने बुलाया। द्वित्री आवाहनमेव, कि 2-3 बार बुलाने पर भी न मान्यमासा, वह नहीं आया, उसने उसकी बात नहीं मानी, किसने, उस भंवरे ने। ततो भूयो भूयः हठम आचरति बालहे सो अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति। अब यहां देखो भंवरे की बात, भंवरा क्या उत्तर दे रहा है, इसको ध्यान से सुनो। उस भ्रमित बालक ने जो है किसको बुलाया, भंवरे को बुलाया। अब भंवरा क्या उत्तर दे रहा है उस आलसी को, वो क्या कह रहा है, ततो भूयो भया हठम आचरति बाले सो अगायत, ठीक है। उस लड़के के हठ करने पर हठम आचरति मतलब हठ करने पर, बाले सो गायत, उसने, उस भंवरे ने लड़के के लिए गाया, मतलब लड़के की ओर कहा, गायत वो उसने मतलब अपने स्वरों में बोला, गाया, है ना। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, हम तो पुष्प रस के संग्रह में लगे हुए हैं, मतलब हम सभी जो हैं
किसमें लगे हुए हैं? शहद को इकट्ठा करने में, या जो मधु संग्रह मीठे रस को इकट्ठा करने में व्यस्त है। ठीक है, अब तात्पर्य क्या हुआ यहाँ पे कि भंवरा भी जो है उसको अपने बारे में बता रहा है कि हम भी व्यस्त है अपने कार्य में। ठीक है, ये बात किसको यहाँ पे चोटिल कर रही है? उस आलसी छात्र को, उस आलसी बालक को जो शिक्षा को छोड़ करके दूसरी चीजों में व्यस्त है। अब आगे कह रहा है, तदा स बाला कृतमानेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इत्या अन्यतो दत्त दृष्टि चटकम एकम चंचवा तृणशलाकाः दिक् माददान अपश्यत। अब आगे क्या कह रहा है? तदा स बाला, इस झूठे घमंड करने वाले, अब उसने और ही बात छेड़ी। अब उस बालक ने, इस झूठे घमंड करने वाले कीड़े को छोड़ो। उसने फिर भी उल्टा सोचा। वो क्या सोच रहा है मन में कि इस झूठे घमंड करने वाले कीड़े को छोड़ो। उसने कहा कृतमानेन मिथ्या गर्भितेन, मतलब कि भाई इस झूठे घमंड करने वाले कीड़े को छोड़ो। इस विचार से उस लड़के ने दूसरी ओर दृष्टि घुमाकर एक चिड़िया को, कि भाई दृष्टि चटकम एकम, एक चिड़िया को अपनी दृष्टि घुमा करके क्या देखा? चिड़िया को जो है चंचवा, चोंच में, चंचवा तृणशलाका, चोंच में तृणशलाका आदिकम आददानम अपश्यत। चिड़िया को चोंच में घास इत्यादि लेते हुए देखा। जब उसने अपनी दृष्टि दूसरी ओर घुमाई तो उसने एक चिड़िया को देखा जो कि अपनी चोंच में क्या ले जा रही थी? तृणशलाका, तिनके, घास के तिनके को जो है ले जाते हुए देखा। उवाचा च, और बोला। अब वो जो है बोला, अई चटकपोता, अरे चिड़िया, अई चटकपोता, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य का मित्र बनोगी। अब उसने जो है अपने संज्ञा दे दी, अपने आप को बड़ा भारी सुलझा हुआ मनुष्य क्या करके कि मानुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि, कि मुझ मनुष्य की मित्र बनोगी। हे ही क्रीडावा, आओ हम जो है खेलते हैं। हम दोनों जो है क्या बोलते हैं? खेलते हैं। यही क्रीडावा, यही आओ क्रीडावा, हम खेलते हैं। त्यज शुष्कम एतत् तृणम स्वादुनी भक्ष्यक वलानी ते दास्यामि इति। त्यज व त्यागना। अब यहाँ क्या कह रहा है? इन सूखे तिनकों को छोड़ो। अब चिड़िया को कह रहा है कि शुष्कम एतत् तृणम, इन सूखे तिनकों को छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट ग्रास दूंगा। ठीक है, क्या कह रहा है? भक्ष्यक वलानी ते दास्यामि, मैं जो है तुझे स्वादिष्ट घास दूंगा। स तु निडहा कार्य हो बट दृशाखायाम तद्यामी कार्येण इति उक्त्वा स्वकर्मम व्यग्रो बभूव। उसने तो कहा कि मैं जो है तुम्हें स्वादिष्ट घास दूंगा। अब क्या कह रही है चिड़िया? मुझे बट वृक्ष की शाखा में घोंसला बनाना है। स तु नीडा, वह तो, नीडा हुआ घोंसला, कहाँ? बट द्रु शाखायाम, कि मुझे तो बट वृक्षा की शाखा में क्या बनाना है? घोंसला बनाना है। मैं तो उसमें व्यस्त हूँ, मैं उसमें व्यस्त हूँ, अतः इस काम से जा रहा हूँ। ऐसा क्या कह रहा है? इति उक्त्वा स्वकर्म में व्यग्रो बभूव, यह कह करके जो है अपने कार्य में वह व्यस्त हो गया या अपने कार्य में लग गया।